नमस्ते। सभी प्राउड हिंदुओं को मेरा नमस्कार। हम बड़े अजीब किस्म के रिलीजन हो गए भाई। सब की गाड़ियों पे लिखा होता है गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू किस कोई हिंदू ही लिख रहा है। सब अपनी अपनी तरीके से गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है। सुबह अब्दुल से सेब कटाते हैं, गफ्फार से जूस पीते हैं, किसी जुबेर से अब ये सर्दियाँ आएंगी रजाई गद्दों का हम काम कराते हैं, भरवाएंगे, तकिए वगैरह भरवाएंगे या कुछ कराएंगे। हमारे ज़्यादातर धंधे, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ सबके काम चलने चाहिए, इनके भी चलने चाहिए, लेकिन हम किसी एक भी हिंदू को सुबह फ़ायदा पहुँचाए बिना खुद को गौरवान्वित हिंदू अपनी गाड़ियों पे लिखवा रहे हैं, अपने वाहनों पे लिखवा रहे हैं। ठीक है, हम एक हिंदू के तौर पे हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म को गर्व करने लायक जिन चीज़ों ने बनाया, हम किसी उस चीज़ पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म को जिस चीज़ ने महान बनाया, हमारा किसी भाई का ध्यान उस तरफ नहीं है। हमें जो हमारे को महान बनाया, हमारे बड़े बड़े मंदिरों ने, हमारे बड़े बड़े ये जो कथावाचक हैं, ये उस समय काल में नहीं थे जब हमारे धर्म को महानता हासिल की। हमारे धर्म को जो महानता हासिल हुई वो हासिल हुई गुरुकुल परंपरा से, यानी कि शिक्षा पद्धति ने, जो उस समय काल की परिस्थितियों के अनुसार जो सबसे उचित शिक्षा व्यवस्था थी। उचित मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, आज के संदर्भ में नहीं कह रहा, आज टेक्निकल शिक्षा की भी ज़रूरत है। उस टाइम इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी, तो वो शिक्षा उस समय के हिसाब से बहुत टेक्निकल थी। समय के साथ अगर हमारे गुरुकुल चल रहे होते या हमारी परंपराओं में उनको उतना ही सम्मान दिया गया होता, तो वो आज भी उतनी महानता से कार्य कर रहे होते। और उसमें होता ये है कि एक व्यक्ति का पूरा चरित्र निर्माण हो रहा था। सुबह बच्चे को जो हॉस्टल परंपरा थी, एक तरह से गुरुकुल में आवास की भी जो परंपरा थी कि भाई आवास भी उसी में होते थे, बिना किसी भेदभाव के जो हमारे बच्चों के साथ शिक्षा पद्धति होती थी। उसमें राजा का बेटा भी है, उसमें बड़े सामंतों का भी बेटा है, बड़े व्यापारियों का भी हो सकता था, है ना, एक किसी गरीब ब्राह्मण का भी हो सकता था, या किसी दूसरी जो हमारे जो समाज है जातियाँ हो सकती थी। और जातियों को लेकर आजकल इतनी हीन भावना भर दी गई है। भाई गुरुकुल परंपरा के समय जातियों का जो इस तरह का जो वैमनस्य था ना, वो नहीं था। कि आप महाभारत के किसी पात्र के साथ देख लो, कोई जाति का नाम नहीं जुड़ा हुआ, सिंगल एक वर्ड के नाम है अक्सर उनके, किसी का कर्ण है, किसी का कुछ है। ये किसी समय में ये जाति व्यवस्था फली फूली और बड़ी। लोग होता क्या है कि ये आप इस तरह से समझ लो, जो एक बार ब्राह्मण हो गया वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है, चाहे उसके कर्म बिल्कुल शूद्रों से भी गए गुजरे हों। जो एक बार क्षत्रिय हो गया, चाहे वो एक चूहे को देख के भी भाग जाता हूँ, है ना, जिसने कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं लड़ी हो, लेकिन वो उसने क्षत्रिय लिख लिया तो लिख लिया। ये उसी तरह से है जैसे किसी, अब ये गांव वाले लोग हैं वो शायद समझेंगे, या कॉलोनी वालों में भी यही होता है कि भाई किसी ने भैंस बांधी या गाय बांधी किसी जगह पर, वो जगह उसके पिताजी की होगी। तो मतलब ये उसी तरह की व्यवस्था बन गई, धीरे धीरे रिजिडनेस बढ़ती चली गई। जिन्होंने एक बार ब्राह्मण लिख लिया, जिनके पुरखों ने एक बार लिखवा दिया, उन्होंने कभी नीचे अपने आप को नहीं माना। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये था कि भाई जो हमारी नेचर को सूट करती है उस व्यवस्था में हम रखे गए थे, लेकिन बाद में वो उसको लोगों ने अपनी जाति के साथ जोड़ लिया कि भाई नहीं, हमारे तो कभी पूर्वज ब्राह्मण थे, तो हम तो भाई ब्राह्मण ही लिखेंगे। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था रिजिड होती चली गई, समाज भी इसी तरह से स्वीकारता चला गया। फिर जो व्यवस्था में जो लोग पिछड़ते चले गए, या जिन लोगों के कारोबार में मतलब कुल मिला के अर्थ से सारा सिस्टम होता है, जिनके कारोबारों में पैसे की कमी थी या जिनके कारोबार उतने अच्छे चल नहीं रहे थे, वो लोग धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और उन्होंने हीन भावनाएं बढ़ती चली गई। हीन भावनाओं का आलम ये हुआ है कि हमारे जितने भी व्यापार हैं, अब आप देखो, जुलाहा जो जाति है वो कपड़ों का व्यापार करती थी, ये ऊन से रिलेटेड जितने भी सारे काम हैं वो करते थे। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे करीब करीब सारे व्यापार, हमारे जो नाइयों का व्यापार है वो पूरा छिन गया है। कोई नाई कुछ करने को तैयार नहीं है। हिंदू नाइयों की आप कितनी दुकानें पाते हैं, जनसंख्या में हम इतने ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान कर लेता है, उसको उनका जाति से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमने जाति आधारित बना दिया इस व्यवस्था को, हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, हम जो गर्व करते हैं भाई, किसी बिना हिंदू को, मतलब किसी भी हिंदू को अगर लाभ नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं या उसकी तकलीफ़ों में हम भागीदार नहीं हैं, तो हमको गर्व करके ये कहने का उतना हक नहीं बनता। जायज़ है जो हक होता है ना, हम अपनी पालन कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन धर्म को अगर हम किसी भी मायने में फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हम संगठन के रास्ते से, हम प्रचार के रास्ते से, उसके विस्तार के रास्ते से, या जिसको कहते हैं कि
उसमें कोई कंट्रीब्यूशन किसी तरह से करें, या धर्म को मानने वाले किसी बंदे की अगर मदद कर देते हैं, वो भी धर्म की राह में मदद करने जैसा ही है, धर्म करने जैसा ही है। हमने धर्म को सिर्फ इतना मान लिया है कि सुबह उठे कि हमने ये वाला मंत्र पढ़ लिया, हमने ये वाला नाम ले लिया। भाई धर्म अगर यही होता तो जो हमारे गुरुकुल परंपरा थी, ये एक्चुअली जब मंदिर की परंपराएं शुरू हुई तो हमारे धर्म की ये व्यवस्था हुई। भाई मंदिरों में महिमा मंडन, झूठी साची कहानियां मंदिरों के साथ जोड़ी गई। यहाँ भगवान विट्ठल रहते हैं, ये भगवान ये रहते हैं। भाई कोई किसी नाम से मत लेना, कोई बुरा मत मानना। आप ये देखो कि ज़्यादातर मंदिरों के बारे में ऊट पटांग और झूठी कहानियां जिनका वास्तविकता से कोई संबंध भी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, भगवान रहते भी हूँ, कहीं बांके बिहारी मंदिर है, कहीं खाटू श्याम मंदिर है, कहीं बालाजी मंदिर है, इनकी अपनी महिमा होगी। तो भगवान कोई गुलाम थोड़ी है इन मंदिरों में ही जाके बैठ जाएगा। भगवान तो आपके दिलों में वास करने वाला, संसार के हर कड़ में रहने विराजने वाली चीज़ है। और कितने लोग जाके, अब भाई भगवान जो मंदिर है, मंदिर तो एक अननेसेसरी कल्चर जैसा मैं कह सकता हूँ, मतलब हो सकता है आपको ना लगे भाई एक वीआईपी कल्चर पैदा कर रहे हैं और इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ जाके पब्लिक का, जिसके पास पैसे नहीं। कई मंदिरों में तो ये आप वैष्णो देवी जाओ जो इतना व्यवस्थित है, इतना सब कुछ है, वहाँ भी भाई 3-3 हज़ार रुपये आरती के ले रहे हैं। आरती में अगर शामिल हो गए, कोई गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता बेचारा वहाँ जाके, वो बाहर दूर खड़े होके, भाई दूर तुम अपने घर भी खड़े हो सकते हो, इतना दूर वहाँ गए हैं तो कम से कम आम आदमियों के हिसाब से चीज़ें सुविधाएं भाई व्यवस्थित करी जाएँ। हमारा सीधा अर्थ से जोड़ दिया है। और इस जो अर्थ है ना, जो हमारे धर्म के लोग खर्च कर रहे हैं, भाई आप विचार कीजिए, आपके धर्म जो धर्म के लिए खर्च किया हुआ पैसा वो आपके धर्म के काम नहीं आ रहा, उसे सरकारें ले रही हैं। ज़्यादातर मंदिरों की यही स्थिति है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर हैं, मंदिरों ने कभी धर्म को समृद्ध नहीं किया, बल्कि धर्म के लिए ज़्यादातर मुसीबत का कारण बने हैं ये मंदिर। सोमनाथ का मंदिर ले लो, भाई सोने से जड़े हुए थे, इनके पास अपार अकूत संपत्तियां थी, है ना, तो इन पर ये आक्रमण का कारण बने। और सिर्फ मंदिरों की हिफाजत करने में हमने बहुत सारी ऊर्जा एनर्जी अपनी वेस्ट करी है समाज ने। मैं ये नहीं कह रहा चल भगवान है, भगवान को तो यार किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये मंदिरों में जो इसका इतना महिमा मंडन करके जो अर्थ इकट्ठा करा जा रहा है, आज भी वही कहानी हो रही है। बहुत सारे मंदिरों में मैं देख रहा हूँ लोग जाते हैं कभी पूरे के पूरे बैग खाली करके चले आए, है ना। तो आप ये सोचो, भगवान को यार जो दीन बंधु है, दयालु है, जो यार अखंड पैसे वाला है, उसको आपके पैसे की, ये चंद रुपयों की, कागज़ के कुछ टुकड़ों की, जो गंदे संदे लोगों के थूक चटे हुए जो नोट है और तमाम तरह की चीज़ों, आपके इस धन की उसको भगवान को ज़रूरत नहीं है। आपकी जो समृद्ध व्यवस्था है हमारे जो हिंदू धर्म की, उस व्यवस्था को अगर आप समृद्ध और ज़्यादा करते हैं, या किसी भी धर्मावलंबी की मदद करते हैं, या मतलब किसी गरीब को आप खाना खिलाते हैं, किसी का भला करते हैं, तो वो धर्म की मदद है। और यार आप इन चीज़ों में बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता। कुल मिला के हमें इस चीज़ को समझना ही होगा कि हमारे जो महान बनाया ना हमारे धर्म को भाई महान बनाया गुरुकुलों ने। गुरुकुल व्यवस्था ने भगवान कृष्ण बनाए, भगवान राम बनाए, गुरुकुल व्यवस्था ने धर्म योद्धा बनाए, गुरुकुल व्यवस्था ने कूटनीतिज्ञ बनाए, राजनीतिज्ञ बनाए। लेकिन ये मंदिरों की व्यवस्था ने सिर्फ श्रद्धालु बनाए, झूठी मूठी कहानियाँ सुना के लोगों को मतलब भावुक बनाया, आपके अर्थ को मतलब चूसने वाली एक मशीन बन गए ये जो मंदिर हैं। और आपके उस धन का उपयोग अक्सर राजाओं ने, विधर्मियों ने धन मंदिरों को लूटा। और भाई विधर्मियों ने तो मंदिर को एक बार लूटा। आप इस चीज़ को सोचो, आपके मंदिर लगातार लूट रहे हैं। जो आपका जो अर्थ है ना, जो मतलब आप जो धन का दान करके आ रहे हो, आज की सरकारें उसको धीरे धीरे बारीकी से चूस रही हैं। उसमें से कुछ पैसा तो ये जो इनके मंदिरों में दलाल बैठे होते हैं, सरकार के नहीं, ये बहुत सारे, मैं खुद ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, इस बात को अन्यथा ना लें। भाई जो पंडे पुजारी हैं, जिन लोगों ने धर्म के इन मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, उसमें खाली पंडे पुजारी नहीं है, एक जाति को गाली देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें समाज ने मिलके, उसमें क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, भाई ये बिजनेस के अड्डे बना रखे हैं। तो जो इनका पैसा है, कुछ ज़्यादातर पैसे का इस्तेमाल ये व्यवस्था करने वाले लोग ले लेते हैं, और जो बच जाता है उसे सरकारें ले लेती हैं। और आपके मतलब धर्म के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर मंदिरों में जाने वाले दान का मैं आपको बता दूं कि मंदिरों में करीब करीब मथुरा जी के आसपास का जो मंदिर है, वहाँ 3-4 अरब रुपए का चढ़ावा चढ़ जाता होगा करीब करीब 1 महीने के अंदर। आप सोचो 3-4 अरब में, यार ज़्यादा नहीं कह रहा, तो मैं हो सकता है भाई 10-20 शायद यूनिवर्सिटीज़ खुल सकती हैं, टेक्निकल संस्थान खुल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा धर्म के इस पैसे का ये इस्तेमाल हो, लेकिन सरकारें फ्री में ले रही हैं। टैक्स पेयर का जो पैसा है, आपको सब पता है, फेसबुक पर पोस्ट आती रहती हैं कि भाई मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है, हज कमेटियों को दिया जा रहा है, या इधर उधर दिया। मैं कह रहा हूँ हो सकता है इन बातों में सच्चाई नहीं भी हो, लेकिन कुल मिला के सरकारें ले रही हैं या पंडे पुजारी ले रहे हैं। मंदिर जैसा था उसमें थोड़ा बहुत भाई पेंट सफ़ेदी अगर करवा भी दिया आपने मामूली सी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे धर्म का कोई भी भला नहीं हो रहा। हमारे तो धर्म की महानता को समझे। हमारा धर्म जिन कारणों से
महान बना। भाई गुरुकुल व्यवस्था की वजह से, शिक्षा की वजह से हम महान बने। हमारे इतने सारे भाई उपनिषद पैदा हुए, वेद पुराण पैदा हुए, ये शिक्षित लोगों ने ही लिखे हुए। तो जो गुरुकुल व्यवस्था थी उससे जो पैदा होने वाले लोग थे, हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे उपनिषद, हमारे सारी जितना भी धार्मिक रचनाएं हैं, वो अक्सर गुरुकुल से निकलने वाले इन लोगों ने ही रची। और सारी हमारे जो धर्म की व्यवस्था बनाई वो उसी व्यवस्था का एक अंग है। उसके बाद ये जो मंदिरों की व्यवस्था है, इसने सिर्फ अंधे श्रद्धालु, अंधभक्त और इसने भाई ये मासूम लोग पैदा किए जो मतलब लोगों का शिकार होते रहे, या जिनके पास कोई कूटनीतिक वो ज्ञान नहीं है। आप गुरुकुल तो आपको राजनीति सिखा सकता है, आपको युद्ध नीति सिखा सकता है, धर्म नीति सिखा सकता है। गुरुकुल बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और जो अब तक गुरुकुल व्यवस्था थी, हमारा जो धर्म की जो व्यवस्था नहीं, शुरुआती व्यवस्था थी, आप कभी भी आप उठा कर देख लो समाज में। और बाद में जो मंदिरों की व्यवस्था है, धीरे धीरे इसने समाज में क्या क्या भर दिया, मैं इन चीज़ों को आप समझ ही रहे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो कुल मिला के हमें ये है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बड़े बड़े पुराने तरीके से आपकी शिक्षा व्यवस्था को आप चलाओ। कुल मिला के धर्म के जो हमारे पैसे का इस्तेमाल है, वो हमारी शिक्षाओं पर, हमारी मेडिकल सुविधाओं में खर्च हो सकता है। जो हमारे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये मंदिरों में जो पैसा हम जो दे रहे हैं, उस पैसे का धर्म के किसी भी सृजनात्मक काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है, भाई टेक्निकलिटी को समझें, जो समय की मांग को समझें, हमारे धर्म के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको समझेंगे। और मेरी इस वीडियो को अगर आप आगे फैलाएंगे तो हो सकता है आप जिस विचार से सहमत हो वो आगे स्प्रेड होगा। मैं किसी भाई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, किसी मंदिर का, किसी में बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हम समझें, हमें ये चीज़ों को समझना ही होगा। कितने लोग मतलब भाई परेशान हो रहे हैं धर्म में, मतलब जो कहते हैं ना, एक अपूर्णता सी आ गई है। भाई गुरुकुल एक पूर्णता को भरते हैं, ज्ञान को भरते हैं, साहस को भरते हैं। तो और जब जो भी समाज ना ये भाई शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर किसी चीज़ पे ध्यान दिया है, आप देख लो किसी भी उभरती सभ्यता ने, चाहे यूरोप रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे जापान रहा हो, जिन बिना शिक्षा व्यवस्थाओं के, बिना संस्कारों की व्यवस्था के कोई भी सभ्यता कभी फली फूली नहीं, कभी उसने बस विश्व पर शासन नहीं किया। भाई जो व्यवस्था संगठित हो जाती हैं, अपनी भाई प्रशिक्षण को सुधारती हैं, वो भी एक तरह का शिक्षा ही है, या अपने कौशल को सुधारती हैं। और भाई ये जो कहते हैं ना, कूप बंदूक पैदा करने वाली जो व्यवस्था है, उससे हम बाहर निकलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।